अच्छा, ये ओना कोना मंदिर है। अरे मेरे को भी साइकिल में मैं घूमता हूँ तो मेरे को भी देख के लोग हंसते हैं। अरे भाई अच्छा खासा चढ़ान है टाटा मारी जाने के लिए। तो चोरी करके ले जा रही है चोर। आजा बैठ जा। बैठ गया, शाबाश। छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे देश में पहला स्थान मिला है अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए। सामान रेडी हो गया है, सुबह के 9:15 हुआ, नाश्ता वाश्ता हो गया है। तो मिलो योगेश की माता जी से। बताओ नाम बताओ अपना। अनीता भाई। तो आंटी ये बताओ, आपका बेटा 6 महीने से पूरा ऑल इंडिया भ्रमण कर रहा है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बताओ यार, तुम बताओ। प्राउड फील हो रहा है कि मेरा भाई पूरा भारत भ्रमण कर रहा है। ये अब बताओ अंकल, आपको कैसा लग रहा है? मतलब शुरुआत में कैसा लगा जब वो मतलब ऐसा बोला कि मैं पूरा इंडिया घूमने जा रहा हूँ साइकिल से, तो तब आपको कैसा लगा? मेरे को ये लगा कि भैया कभी तो हम लोग उतना घूमे नहीं हैं, तो मेरे को ये लगा कि मेरा लड़का चल जा रहा है तो मैं तो मस्त खुशी लगता है मुझे कि भैया कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में कुछ करके दिखाएं। और छत्तीसगढ़ से पहला लड़का होने वाला जो पूरा ऑल इंडिया साइकिल टूर करने वाला। हाँ, पहला लड़का। प्रत्येक जो लड़के हैं जो ऐसे साइकिलिस्ट करते हैं, जिसके पास जज्बा हो, जो अपना जुनून के साथ मतलब कुछ उद्देश्य लेके चले, वाकई में सार्थक ही होता है। मुझे आशा है कि भैया मेरे बच्चे जो गया है ना, तो और उसका कामयाब और अच्छा हो। आप लोग तो बोल रहे पूरा मस्त स्वागत करने वाले हो उसका, योगेश का। आपका भी करेंगे। चलिए चलते हैं, आराम से जाएंगे घूमते घूमते। आपका भी सवारी आ गया। अच्छा, बहुत मज़ा आया भाई लिखमा में। मतलब क्या ही बोलूँ, 22 सितंबर को मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होता है और यही मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, दिन बन गया अपना। हेलो, कैसे हो संगवारी मन? क्या दिन था बॉस, इतना मस्त मौसम था ना, मतलब आपको पंखे का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे सोने के लिए। बताओ, इतना सुहाना जगह, इतना सुहाना गांव, इतना सुहाना मौसम। और योगेश बहुत सही, एकदम सही लड़का भाई। मतलब समझ लो 10 या 12 दिन पहले ही हम लोग एक दूसरे को जाने हैं, और फिर ऐसे ही इंस्टाग्राम लाइव में एक दिन हम लोग बात कर रहे थे 3-4 दिन पहले, जब मैं चंपारण में था। तो बोला तो भैया कभी नगरी से हवा आओगे तो बताना। फिर और क्या, नगरी गया। उसके बाद बोला भाई अपना दोस्त कि अपने यहाँ भी चले जाओ भैया करके, और अच्छा हुआ मैं आ गया यहाँ पे। पहले तो मैं नहीं जाऊँगा सोच रहा था लिखमा, डायरेक्ट कांकेर निकलूँगा सोच रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, कांकेर अब पीछे छूट गया, कांकेर स्किप कर दिया मैं। अब सीधा आगे केशकाल निकलूँगा। केशकाल घाटी भी स्किप हो गया, वहाँ भी नहीं जा रहा मैं, मतलब वो पड़ेगा ही नहीं मेरे को, मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, तो मेरे को घाटी ही नहीं पड़ने वाला है। मस्त निकल गए मेन एंड रोड में, और लेफ़्ट लो के इधर पे, और आधा किलोमीटर आगे जाओगे तो उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा। ये आया चौक बोरई का, राइट साइड से जाएगा सिहावा जिधर से मैं आया हूँ, और जाना है मेरे को लेफ़्ट, ये जाएगा केशकाल। यहाँ से धमतरी ज़िला ख़त्म और कोंडागांव शुरू हो गया है। फुटबॉल खेल रहे हैं स्कूल के बच्चे लोग, सही है, बहुत सही है। मालगांव राइट, सीधा केशकाल। बस ऐसे ही रुके हैं भाई, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं बोला एक आध फ़ोटो खींचा जाए यहाँ पे। कोई आ रहा है भाई, रुको बोला, अरे भैया करके तो रुकते हैं। वैसे भी ज़्यादा दूर है नहीं, केशकाल यहाँ से 5 किलोमीटर बचा होगा। हाँ भैया बताओ, ट्रैवलिंग कहाँ तक है? मैं बस्तर दशहरा के देखने जा रहा हूँ, लेकिन मैं राजनांदगांव से। राजनांदगांव से मैं उधर तो नहीं जा रहा हूँ। हाँ भैया। क्या नाम है? सागर नेता। सागर नेता, राजनांदगांव से? मैं राजनांदगांव से। यहाँ तो मैं जा रहा हूँ बोरे से विशाखापट्टनम, गाड़ी नीलगिरी लकड़ी होता है ना, पेपर मिल में भेजना है, उसके लिए यहाँ से आ रहा हूँ। अच्छा, ये ओना कोना मंदिर है भैया। अपने कहाँ से? चारामा से है ना? चारामा से है तो ग्वालियर से बुंदेलखंडी है। हाँ, लेकिन सही जगह दिखा दी है, लेकिन ये मिस हो गया मेरे से, क्योंकि मैं तो पीछे नहीं जाऊंगा अभी। केशकाल से मैं कांकेर मतलब जाऊंगा ही नहीं उधर। पहले मैं वही सोचा था कि कांकेर साइड से केशकाल करते हुए आऊँगा। तो कैसा लगता है आपको, मतलब ग्वालियर से यहाँ शिफ्ट हुए कितना साल हो गया?
करीबन यहाँ से मेरे को 13 साल हो गए। 13 साल। तो शुरुआत में अच्छा नहीं लगता था? शुरुआत में अच्छा नहीं लगता था। हाँ नहीं, मतलब शुरुआत में कोई नई जगह जाओगे तो मतलब वो तो दिक्कत होता है। मेरे को यहाँ पे लैंग्वेज का दिक्कत होता है कि मैं हूँ उधर में थोड़ा MP वाला लैंग्वेज बोलता था। अब इधर माने के बाद तो हंसते थे लोग मुझे। अब लेकिन अब बात ही कुछ अलग हो गया है। अरे मेरे को भी साइकिल में मैं घूमता हूँ तो मेरे को भी देख के लोग हंसते हैं यार। वो आदत हो जाता है धीरे धीरे रह के, लेकिन हाँ शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आता है। क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जमीन में ग्राउंड में जरूर दौड़ता है, लेकिन बिनीलियर में उसको गिनती हद है। हाँ, लेकिन सबसे बेस्ट प्लेयर तो लियोनेल मेसी है भैया। बहुत बड़ा फैन है। पहुँच गए केशकाल 0, कोंडागांव 55, जगदलपुर 160। ऑल राइट, सो यहाँ से टाटा मारी 1.5 किलोमीटर दूर है, कच्ची सड़क। मेरे को डाउट हो रहा है कि यहाँ पे नेटवर्क होगा, तो मतलब मेरे को लग रहा है कि एक व्लॉग और आज नहीं डाल पाऊँगा, मतलब कि लगातार 2 दिन व्लॉग नहीं आ पाएगा ऐसा लग रहा है। चलो देखते क्या सीन है। अभी तो नेटवर्क है बट वही है कि 4G इंटरनेट नहीं है, 2G है। 2G में कहाँ ही अपलोड होगा। वोडाफोन आइडिया यार, बढ़ाओ अपना नेटवर्क। देखो नेटवर्क गया। भाई से बात कर रहा था तो मैं। अरे भाई अच्छा खासा चढ़ान है टाटा मारी जाने के लिए, तो अच्छे खासे ऊंचाई पर है भाई। टाटा मारी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं। हो, पिकनिक के लिए अनुमति नहीं है कहा थे। कितना वो चार्ज है क्या अंदर जाने का? हाँ, कितना? गाड़ी लोग का 20 रुपये पर पर्सन 10 रुपये। अच्छा, पैसा है वो आदमी के हिसाब से। चलो सही। भाई बंदा बोला कि पर पर्सन पैसा लेते हैं, गाड़ी का नहीं है, तो फिर तो मेरे से पैसा नहीं लिया यार। वो ये वॉच टावर है भाई एक ठुक, वो सब बाद में देखेंगे, पहले अपन खोजते हैं जहाँ रुकना है हम। ये मेरे पीछे एक तितली घूम रहा है, ये कब से बार बार आके मेरे हाथ में बैठ जा रहा है। अभी नहीं बैठ रहा, जब कैमरा चालू किया तो। आजा 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 आजा, अरे आजा, आ गया। औसम, आजा, बैठ जा। बैठ गया, शाबाश, बहुत शाबाश। वो देखो खिड़की के बाहर दिख रहा होगा मेरा साइकिल। अभी मैं हूँ टाटा मारी व्यू पॉइंट में, एक पहाड़ है ऊपर, बहुत सेक्सी व्यू है भाई। नहा के जाऊँगा, दिखाऊँगा। वैसे अभी मैं डॉर्मेट्री में रुका हुआ हूँ, नहा के तैयार हो गया हूँ। रोटी और सेव मिला था योगेश के घर से, और यहाँ पे मिला है यही, तो आनंद लेते हैं आज का। ब्रंच है ये, ब्रंच। ईता जाके मास करते हैं। मेरे को एक ही थाली में सब चीज़ लेना पसंद है भाई, मज़ा नहीं आता। चलो ईता जाके मास करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये डॉर्मेट्री है, अकेला हूँ अभी, तो पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। और बाहर में खड़ा है अपना साइकिल। नींद तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा था, लेकिन कपड़ा धोना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए कपड़ा धोया हूँ। 3-4 दिन से धोया नहीं था भाई। ये देखो सूख रहा है, ये 3-4 दिन का है। फाइनली टाइम मिला है, धूप मिला है, जगह मिला है सुखाने का। और चलते हैं भाई यहाँ से, व्यू ज़बरदस्त है, चलते हैं। नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ है, 3:45 हो गया। व्यू तो बहुत सही है यहाँ पे, इसलिए साइकिल लेके आऊँ, ताकि साइकिल के साथ एक टुक फ़ोटो चाहिए अपने को। बहुत ज़बरदस्त हवा चल रहा है भाई, और नींद तो अभी भी आ रहा है। खाना दबा के खाया हो ना। दिखाते हैं आपको व्यू यहाँ से पहले एक बार। फाइनली जाके थोड़ा सा कोहरा बादल छटा है और व्यू थोड़ा सा क्लियर हुआ है। चला लो, चला सकते हो तो ट्राई करके देखो, सही में इतना ऊंचा करके रखे, इसीलिए जानबूझ के। हाँ हाँ, चलाओ चलो, देखते हैं कौन चलाता है आप लोग में से। चलाओ चलाओ। मोरो बना देबे ना, तो मोर साइकिल है, मोर एक बार लेके आए साइकिल ना मैं। चोरी करके ले जा रही है चोर। भैया कैमरामैन गिर जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। बाय। ऑलराइट, सो मेरा तो पहली बार ही टाटा मारी व्यू पॉइंट है। आप लोग भी पहली बार आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम। ओके, तो मतलब आप लोग जनरली है कहाँ से? मैं तो उत्तराखंड से हूँ। ओके, और आप लोग सर? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और मेरी वाइफ है। आपका नाम? विलास गुलकरी। आपका? सविता।
सविता मोहन। डॉक्टर सविता मोहन। ओके, सो आप वो कविता है, ओके डॉक्टर सविता मोहन है। ओके, सो आप उत्तराखंड से पहली बार छत्तीसगढ़ आई हैं, सो आपका ये मतलब इम्प्रेशन कैसा है? भारत देश में हाँ। वो 26वां राज्य है छत्तीसगढ़ और 27वां राज्य है उत्तराखंड। ओके, और मैं उत्तराखंड से आई हूँ और दोनों ही प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए जाने जाते हैं। मेरा प्रदेश उत्तराखंड तीर्थ यात्रा के लिए जाना जाता है। वहाँ तीर्थ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और ये धरती बस्तर के लिए है, खनिज के लिए है। और मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें जीवन के लिए अच्छी हैं। मेरे यहाँ गंगा है तो यहाँ महानदी है। मेरे यहाँ सरल पहाड़ी लोग हैं तो यहाँ भी सरल जंगल में रहने वाली जनजातियाँ हैं। उस दृष्टि से देखती हूँ तो दोनों राज्य मुझे एक जैसे लगते हैं, सिमिलरिटी है। हाँ, और बोलचाल में भी मैं देख रही हूँ कि मेरे यहाँ भी खड़ी बोली और देवनागरी में ही भाषा लिखी जाती है। यहाँ भी देवनागरी और खड़ी बोली ही बोली जाती है। लोग भाषा यहाँ बहुत कम लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, बाकी सब लोग हिंदी में ही बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जो रहने वाले लोग हैं उनके शरीर में अंतर है। मेरे यहाँ गोरे उजले और लंबे हैं तो यहाँ हल्का सांवला रंग यहाँ की जलवायु के कारण। क्लाइमेट का एक सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ लग रही है वो यहाँ की स्वच्छता। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि आज के ही पेपर में आया है कि छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे देश में पहला स्थान मिला है अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए, भित्ति चित्रों पर अंकन करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा राज्य जो है इस दृष्टि से बहुत पीछे हो रहा है। उसका कारण ये नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, उसके कारण ये है कि लोग इतना ज़्यादा पर्यटन है, इतने ज़्यादा यात्री हैं, अपने साथ इतना कूड़ा लेके आते हैं और सब जो नदियां हैं, घाटियां हैं, जितने झीलें हैं, पर्यटन स्थल के मंदिर हैं, वहाँ डाल देते हैं। सरकार भी कितना उठाए। पर्यटन की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, परंतु फिर भी पर्यटन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का दोहन कम हुआ है, ऐसा मुझे देख के लगे। जैसे मैं टाटामारी में हूँ, केशकाल जगह है, बड़ी घना जंगल है और उस घने जंगल में इतना सुंदर जगह है ये, परंतु पर्यटन बहुत कम है। जो बच्चे हैं घूम रहे हैं वो यहाँ के लोकल बच्चे हैं। बाहर से आने वालों में एक मैं ही हूँ। हाँ, वही है, छत्तीसगढ़ में बाहर से लोग नहीं आते, दैट्स द प्रॉब्लम। इसका मतलब यहाँ के इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो प्रचार प्रसार कम हुआ होगा, एक बात। एक शायद सरकार ने भी इस बात का ध्यान रखा होगा कि बाहर से कम लोग आए। बाहर से ज्यादा लोग आना एक दृष्टि से अच्छा है, आर्थिक दृष्टि से ना, परंतु पर्यावरण की दृष्टि से यदि मैं देखती हूँ तो मुझे अपने राज्य का अनुभव बहुत खराब है। रेवेन्यू आता है, परंतु रेवेन्यू सरकार के पास कितना जाता है ये बेटा एक अलग प्रश्न है। होटल का मालिक कमाता है, सरकार कहाँ कमा रही है? ठीक है ना। यहाँ पर ये सरकारी ना होता, प्राइवेट होता ये होटल, तो पैसा कहाँ जाता? व्यक्ति के पास जाता, सरकार के पास नहीं जाता। सरकार तो सिर्फ मेरा फेंका हुआ कूड़ा उठाती और खर्चा करती। तो जहाँ गंदगी है वहाँ विकास हो कोई जरूरी नहीं है, जहाँ पर्यटन हो वहाँ विकास हो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, बट इस पॉइंट पे हम लोग ये पीछे हैं कि डिसिप्लिन नहीं है हमारे लोगों में, इसलिए कचरा आ रहा है ना। वहाँ तो बहुत, वहाँ लोगों में नहीं बेटा, हम ये सोचते हैं कि ये सारी पृथ्वी हमारी, जो चाहो कर लो। पृथ्वी हमको दे रही माँ कहते हैं हम, और उस माँ पर पैर रखते हुए डरते नहीं है कि इस पर थूकते हुए डरने। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि पृथ्वी तुम मेरी माँ है। जब मैं जो मंत्र सिखाए जाते हैं संस्कृत महाविद्यालय में, जैसे हम पृथ्वी पर पैर रखें तो पहले पृथ्वी से क्षमा मांगे कि मैं तेरे ऊपर पैर रख रहा हूँ। अब कभी हम माँ को तो पैरों से नहीं छूते ना, उसे क्षमा मांगने का हमारे यहाँ कहा गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। परंतु ऐसा कहाँ होता है? हम उस पृथ्वी को इतना गंदा कर रहे हैं। परंतु छत्तीसगढ़ में आकर के मुझे बहुत खुशी हुई। चाहे रायपुर शहर हो, चाहे मैं धमतरी से होते हुए जंगल के रास्ते से आई, मुझे कहीं भी कूड़ा नहीं मिला। और ये बात जाकर के मैं अपने राज्य में भी कहूँगी, मैं सब जगह इस बात को कहूँगी कि एक हमसे 8 दिन बड़ा राज्य कितना सुंदर है। उसने अपनी संपदा को कितना साफ रखा हुआ है, कहीं पर भी कुछ टूटा फूटा नहीं, कहीं भी सड़कें नहीं है। एक बड़ी बात और मुझे अच्छी लगी, मेरे राज्य में किसी भी नेता का कोई जन्मदिन, उसके रिश्तेदार का भी जन्मदिन होगा ना, तो पूरे शहर में पैम्पलेट लग जाते हैं। ओके। दिवाली की पैम्पलेट, दिवाली की, दशहरे की बधाइयाँ हो, होली की बधाइयाँ हो, मकर संक्रांति की बधाइयाँ हो, फलाने पूरा शहर झंडों से पट जाता है। मैंने यहाँ के लोगों से पूछा, प्रोफेसर लोगों से पूछा कि यहाँ क्यों नहीं है ऐसा। उन्होंने कहा 1-2 दिन के लिए कभी लगते हैं, बाद में निकाल देते हैं। मेरे यहाँ क्या होता है, हम बैनर को पढ़ते जाते हैं, फलाना मंत्री, उसका चेहरा देखते हैं। जो देहरादून की के दुकानों की सजावट है ना, वो दिखाई नहीं देती।
बेंगलुरु के पीछे छुप जाती है। तो रायपुर का एक मतलब रायपुर क्या छत्तीसगढ़ का एक चीज़ मुझे भी यहाँ पे सुंदर लगी है। एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी, शायद पर्यटन कम होने का लोग मिलनसार हैं, लोग प्रेमी हैं। आप यदि किसी से रास्ता पूछिए, किसी से कहिए कि थे मुझे ये कहाँ जाना है, तो वो वहाँ पर छोड़ कर के आएगा आपको। ये बहुत बड़ी बात है। रास्ते में आते हुए धमतरी में हम एक कपिल से मिले, तो कपिल ने कहा कि लौटते हुए मैडम आप मेरे घर आइएगा, और घर रास्ते में आके मुझे अपने घर का रास्ता और अपना घर दिखाया, ये है मेरा घर, यहाँ आना है आपको। तो ये जो मिलनपन है और ये जो एक दूसरे से जानने और प्रेम करने का जो भाव है, ये भी छत्तीसगढ़ की पीपल आर वेरी हेल्पफुल। हाँ, वो हेल्पफुल इसलिए कि अभी यहाँ के लोग चालाक नहीं हुए। बहुत शरीफ है। हाँ, शरीफ लोग हैं, चालाक नहीं हुए। चालाक जब व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, जब आप एक फूल को बेच कर के भी कमाना सीख जाएंगे, तो चालाकी आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू आपका। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ कहावत है। आप डॉक्टर सविता मोहन गुप्ता जी हैं, ये निर्देशक उच्च शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से हैं। और वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं, और अभी कुछ शासकीय कार्य से रायपुर आई हुई थी, और आज हम लोग यहाँ आए हैं, हमारी समधन है। और ये दीदी ने कहा कि यहाँ साफ़ सफाई है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस है आम आदमियों में। अवेयरनेस होने के बाद भी यहाँ का प्रशासन भी जैसे ही गंदगी होती है तुरंत उठाता है। थैंक यू। वॉच टावर से व्यू। टाटा मारी में ही रुका हूँ आज टॉप में, मतलब मैं डॉर्मेट्री में हूँ। पीछे तो ये तो गेस्ट हाउस, ये तो वीआईपी लोगों के लिए है। यहाँ पे मस्त हर एक रूम का नाम वाटरफॉल पे रखा हुआ है, जैसे कोयमारी और भी कुछ वाटरफॉल है। तो यहाँ अभी मैं आया हूँ व्यू पॉइंट में इतने रात को। वैसे तो उम्मीद नहीं कि कुछ दिखा पाऊँगा आप लोगों को, बट यहाँ से ना मेरे को बहुत सारा लाइट दिख रहा है। और भैया लोग से मैं पूछा, जो लोग भैया लोग यहाँ पे हैं, तो लोग बोल रहे थे कि मेरे को लगा कि यहाँ पे गाँव होगा, तो गाँव नहीं है एक्चुअली, हो रहा है एक्चुअली में हाईवे। और वो सब जितना भी ट्रक और बस चल रहा है ना, वो सब का लाइट है। तो दिखाता हूँ मैं अगर दिख पाया तो। वो देखो दिख रहा है ना, वो सब लाइट ना रोड्स में जो गाड़ी चल रहा है ना उसका है। अभी ना यहाँ पे पूरा कोहरा कोहरा हो गया है, मतलब कैमरा में दिखा नहीं पाऊँगा, बट वो जो दिख रहा है मेरे को अपने आँखों से ना, अलग ही एक्सपीरियंस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, भैया लोग काम करते हैं, उन लोग को पता है यहाँ पे ठंड रहता है, इसलिए जैकेट वैकेट पहले से पहन लिया। अपन तो लेके ही नहीं आए भाई। तो यहीं पे ये वाला व्लॉग का समापन किया जाए। सुबह 5:30 बजे उठ के यहाँ पे एक ट्रैक पे जाना है, तो उसके लिए सोना भी ज़रूरी है ना। तो आशा करते हैं आपको टाटा मारी का ये वाला छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। पता नहीं, छोटा वोटा तो बनाने आता ही नहीं मेरे को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और क्या ही मतलब कीड़ों का आवाज़ आ रहा है ना, एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। पहली बार ही मतलब मैं किसी पहाड़ के टॉप में रुक रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट टाइम है।